हाँ, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, उसके बाद हमने आपको स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया। स्ट्रेट लाइन में हमने आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ाया और प्रश्नावली अगर बोले तो क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का चल रहा था ए ही, ठीक, प्रश्नावली 10A, ठीक। तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन पढ़ाए। आज 14वां नंबर पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहिए, आप लोग पढ़ते रहेंगे, बेहतर से बेहतर सीख के जाएंगे, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। बस आप कायदे से शरीर और दिमाग, कहते नहीं, तन मन दोनों से जुड़े रहिए। शरीर और दिमाग दोनों क्लास में होना चाहिए, नहीं तो केवल आप लोग का क्या होता है, शरीर क्लास में, दिमाग कहीं और, तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए कहते हैं शरीर और दिमाग दोनों होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह क्या रहा क्वेश्चन, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की ढाल 1/2 है, तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर, आप लोग जानते हो कि रेखाओं के ढाल को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसमें हम मान लें कि माना m1 पहली रेखा की ढाल, रेखा का ढाल, तथा m2 दूसरी रेखा का ढाल है। आप मानिए ना, डायरेक्टली लगा देंगे फॉर्मूला तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा समझने के लिए क्वेश्चन पकड़ा रहे हैं आपको। तो m1 पहली रेखा का ढाल, m2 दूसरी रेखा का ढाल, ठीक। तो क्या कह रहा है आगे, दो रेखाओं के बीच का कोण इतना है और एक रेखा का ढाल 1/2 है। मतलब m1 बराबर क्या दे रखा है, 1/2। और कह रहा है दूसरी रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, मतलब m2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, समझे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एंगल दिया है उसको भी लिख ले रहे हैं। चूंकि थीटा बराबर π/4, मान लिया कोई एंगल है जो थीटा है और उसकी वैल्यू क्या दे रखा है, π/4। तो अब जरा समझें, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत अच्छी बात जानते हैं, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 प्लस माइनस दोनों में रहता है, ठीक। अब यहां से अगर हम क्या करें, प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक, प्लस चिन्ह लेके चलेंगे तो tan थीटा का मान π/4 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना है भैया, 1/2 माइनस m2 पता नहीं, यही तो ज्ञात करना है, ठीक। और 1 प्लस m1 का मान 1/2 और m2, ठीक, m1 का मान 1/2 और m2। अब क्या करिए, इधर देखिए, सॉल्व करने चल रहे हैं। tan π/4 का मान 1 हो गया, ठीक, बराबर ये क्या होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2m2 अपान ये 1 प्लस 1/2 m2 ही रहने दीजिए। अब इसको इधर ले आइए, गुणा करा दीजिए, 1 प्लस जो m2 है ये आपका इंटू में ऊपर है, क्या है, इंटू में ऊपर, ठीक। तो 1/2 m2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2m2 अपान का 2। अब क्या करो, ये 2 इधर ले आओ, 2 प्लस 2 अपान 2 m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2, ठीक। अब क्या करोगे आप, ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, 2m2 किधर ले आओ, 2 को उधर ले आओ, तो 2m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। एक मिनट, इधर देखिए, प्लस m2 ये वाला बचा है 1 माइनस, तो 2m2 m2 कितना हो गया, 3m2 इज इक्वल
इक्वल टू -1, तो m2 बराबर -1/3। ये एक वैल्यू निकल गई, लेकिन फार्मूले में क्या होता है भैया, माइनस भी होता है। हम लोग क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर इसको हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा भैया, ये माइनस अंदर पूरा होगा। tan π/4 इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan π/4 का मान 1 इज इक्वल टू माइनस अंदर इंटर करोगे क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, तो m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। देखो जरा सा, हमने क्या किया, माइनस को अंदर इंटर किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, जो प्लस हुआ उसको पहले लिखा, जो माइनस हुआ उसको बाद में। ये माइनस हो गया, माइनस m1 को बाद में लिखते। अब आप क्या करो, वैल्यू को रख दो, m2 माइनस m1 का मान क्या दिया था 1/2 अपान 1 प्लस m1 का मान 1/2 m2। ठीक, अब क्या करो, इसका इधर ले आओ, 1 प्लस 1 अपान 2 m2 इक्वल टू m2 माइनस 1/2। अब ये m2 इधर ले आओ, एक को उधर ले आओ, 1/2 m2 माइनस m2 के दो मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। एक तो जब हम क्या किए थे, प्लस चिन्ह लेके चले थे, एक माइनस लेकर के चले। आप कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होगा कि m2 का मान निकाल लिए रख दे वहां, तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 1/2 m2 माइनस का m2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 और माइनस इधर का बोल गया तो प्लस था माइनस हो गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, m2 माइनस, वहां पर गलती क्या कर रहे थे तभी, m2 क्या था ऊपर था, हम नीचे ले जाके पूरा करा रहे थे, वही प्रॉब्लम थी। ठीक, तो m2 माइनस क्या होगा, 2m2 अपान 2 इज इक्वल टू 2 1 2 और 2 1 माइनस 3/2। ये 2 से तो क्या हो गया कैंसिल, तो m2 में से 2m2 घटा माइनस m2 बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा है, बगल में देते हैं। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो m2 माइनस 2m2 ठीक बराबर -3, घटा दिए माइनस m2 बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 बराबर 3। ठीक, अतः मान क्या हो गया भैया, अतः मान हमारा क्या निकल गया, अतः m2 बराबर 3 का -1/3। ठीक, ये वैल्यू हो सकती है। हमने इस फार्मूले का प्रूफ आपको डेरिवेशन करके पढ़ाया है, पहले के वीडियोज में आप जाकर के देखेंगे, विधिवत प्रूफ कराया है। ठीक, तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। तो नोट करो, बस एक ही सवाल आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सवाल सीखेंगे।